हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर 4 करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट की हमने एक्सरसाइज 4.3 मतलब जो रिलेटेड थी एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो हम कर चुके हैं। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो डिटर्मिनेंट के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 4.4 छोटे छोटे पॉइंट हैं क्या कि एक तो आपको इस एक्सरसाइज में अपने माइनर के बारे में बताना होगा, माइनर क्या होता है, ठीक है, और कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर क्या होता है, ये दो पॉइंट आपको इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी इस एक्सरसाइज में। ये डिटर्मिनेंट के बहुत छोटे छोटे पॉइंट है कोफैक्टर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में यूज होंगे माइनर और कोफैक्टर। तो माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, बिग एम से करते हैं, और कोफैक्टर को बिग ए से करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले माइनर करा रहा हूँ कि माइनर क्या है। कि मैं एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट 2/2 का ले लेता हूँ पहले। 1 2 3 2/2 का डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि M11 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, क्यों, ये जो 1 लिया ना, ये IJ लिया, तो ith रो और jth कॉलम हटा दिया तो क्या आया, 4 आया। और मैं कह दूं कि M12 क्या होगा, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाया तो 2 आया। ठीक है, M13 क्या होगा, फर्स्ट 13 तो है नहीं, 21 क्या होगा, 21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 होगा। और M22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब 1 होगा। ठीक है, तो ये आपके माइनर है। तो मैं माइनर को कैसे डिफाइन करूंगा, तो माइनर को एक बार 3/3 में भी देख लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास ए, 3/3 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है 3/3 में। ठीक है, तो इसमें मैं बोलूँ M11 क्या होगा, कुछ नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, बाकी सारा लिख देंगे 5 6 8 9। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। M12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो क्या होगा, ये प्लेसेस है ना कि नंबर, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, प्लेसेस हैं। ठीक है, तो 1 2 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे 2 3 8 9। ठीक है, M13 क्या होगा, M13 होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा के 2 3 5 6। ठीक है, और M21 क्या होगा, 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 6 7 9। ठीक है, और M22 क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा देंगे तो क्या आएगा, 1 3 7 9। ठीक है, और M23 क्या होगा, M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा देंगे तो 1 3 4 6 होगा। और M31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाना है तो 1 2 नहीं लेना, हमने क्या लेना है, 4 5 7 8 लेना, 4 5 7 8। और आगे M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 7 8। और M33 लेंगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 1 2 4 5। ठीक है,
तो एक्चुअल में हमें डिस्क की डेफिनेशन क्या मिली कि माइनर क्या होता है किसी भी रो कॉलम का। माइनर की डेफिनेशन क्या मिली, डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। डेफिनेशन माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, मैंने एलिमेंट और प्लेस को किससे डिनोट किया था, ए आई जे से, जो कि क्या कह रहा है, ऑफ डिटर्मिनेंट, किसकी, डिटर्मिनेंट की। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स इज डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड, डिटर्मिनेंट की उस ए आई जे पर जिससे कि डिटर्मिनेंट आ जाए किसका, ऑब्टेन बाय किससे, जो डिलीटिंग करेंगे ना, डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे हम क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। किस पर, कौन सा कौन सी रो और कौन सी कॉलम करेंगे, जिस पर क्या ऑब्टेन है, इन विच एलिमेंट, जहां पर क्या है, एलिमेंट ए आई जे, जहां पर ए आई जे उपलब्ध है उसकी ith रो और jth कॉलम को हटा देंगे और फिर इससे जो डिटर्मिनेंट निकलेगा उस डिटर्मिनेंट को हम क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। ठीक है, तो हम माइनर को किस से डिनोट करते हैं, बिग एम से। और ए आई जे के लिए माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ ए आई जे क्या होगा, एम आई जे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी। ठीक, और ये आपका डिनोट कर दिया गया, तो माइनर समझ आ गया। तो इस माइनर से ही बनता है, क्या बनता है अपना, कोफैक्टर बनता। तो अब हम कोफैक्टर लिखते हैं, क्या होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, कोफैक्टर फॉर ए आई जे किससे डिनोट करेंगे, ए आई जे से डिनोट करेंगे। ठीक है, जिसका फार्मूला क्या बनता है, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या फार्मूला बनता है कि -1 की पावर आई प्लस जे। ठीक है, और एम आई जे, मतलब इस कोफैक्टर में क्या आ गया, माइनर ऐड हो गया, माइनर मल्टीपल होगा -1 के साथ, -1 की ऑड इवन पावर के साथ क्या मल्टीपल होगा, माइनर मल्टीपल होगा, तो उससे क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएगा उस प्लेस की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एग्जांपल लिया था माइनर का 1 2 3 4, इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कोफैक्टर निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ है और ए कोफैक्टर को अलग से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँ कि A11 तो -1 की पावर 1 प्लस 1, M11 क्या था 4, तो ये आ गया 4, A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, ये क्या आ गया 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आएगा। ठीक है, 2 -2 आ जाएगा क्योंकि ये ऑड पावर में हमेशा माइनस रहता है 1, तो A21 -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में 2 1 हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये भी -3, A22 -1 की पावर 2 प्लस 2
टू इंटू में 2 2 1, तो क्या आया क्या आया 1 आया प्लस का। ठीक है, तो को फैक्टर को हम अरेंज कैसे करते हैं। हाँ, याद रखना कि माइनर को हम कभी अरेंज नहीं करते, माइनर सिर्फ वैल्यू देता है। को फैक्टर को हम अरेंज कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर। तो 2/2 में हम कैसे डिनोट करते, को फैक्टर कैसे ऐड करते हैं कि 2/2 में ये कि आपका ये आ जाएगा A11 A12 A13 A क्या 22। तो इसमें हम रखेंगे तो वैल्यू कैसे आएगा, A11 की वैल्यू 4 है, A12 की वैल्यू -2 है, A13 की वैल्यू 21 की वैल्यू -3 है, A22 की वैल्यू 1 है। ओके, ये को फैक्टर के बारे में था। और एक पॉइंट और जान लेते हैं, को फैक्टर और प्लेस एलिमेंट की मल्टीपल क्या होती है। देखो, दो कंडीशन होती है। एक तो आपकी देखो यहाँ पे मैं नोट के जरिए लिखा देता हूँ वैल्यू। नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट अपनी वैल्यू 0 कब देगा। ठीक है, डेल्टा अपनी वैल्यू 0 कब देगा, जब कब क्या हो कि को फैक्टर और एलिमेंट की मल्टीप्लाई, मतलब कि को फैक्टर और एलिमेंट मतलब A12 A21 प्लस A11 A22 प्लस A13 A31। जैसे कि ये एलिमेंट लिए और कोफैक्टर लिए इनके साथ, मतलब हमें 3 एलिमेंट और 3 कोफैक्टर लेने हैं और उनका सम करना है। तो मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग जो हो गए ना एलिमेंट वो आपके अलग हो। ठीक है, जब आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर सेकंड कंडीशन क्या हो, अगर दोनों ही कोरस्पॉन्डिंग हो, कोफैक्टर भी एक ही हो और कोफैक्टर भी एक हो और एलिमेंट भी एक हो, जैसे मैंने ये लिख दिया A11, तो ये A11 इधर भी, ठीक है, प्लस क्या आगे क्या लिखा है A13 तो A31। अगर आप इनका सम मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो ये डेल्टा ही कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, एनी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब 0 कब देगा, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ये कोफैक्टर का मल्टीपल करके सम करेंगे, जब आपकी 0 देगा, जब कोरस्पॉन्डिंग नहीं होगी। अगर कोरस्पॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दे देगा। ओके, तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन में कि आपका माइनर कोफैक्टर क्या होता है और एलिमेंट और कोफैक्टर मल्टीप्लाई करवाए हमने लास्ट में आके। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। ओके, तो अपने एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.4 कि माइनर कोफैक्टर दोनों निकालने इसमें से। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं कि 2 0 डिटर्मिनेंट दी हुई है, 2 0 -4 3। ठीक है, तो मैं दोनों साथ कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए। तो M11 क्या होगा, M11 फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। और A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 होगा। ठीक है, इनटू में M11 होगा, तो ये क्या होगा, -1 की पावर E1 है तो 1 इनटू में M11 कितना है 3, तो आपका 3A11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट M12
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो A11 A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, तो -1 हो जाएगा क्योंकि A1 ओड पावर है तो, और 1 2 कितना है 0, तो इसका मतलब A12 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, और आगे सोल्व करें तो आपका M13 आ जाएगा, 21 आएगा। ठीक है, तो M21 कितना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4 आ जाएगा, और A121 कितना आ जाएगा, -1 की पावर ओड हो जाएगी, -1 की पावर 2 + 1 M21 कितना आ जाएगा, -1 × -4, तो प्लस का 4 हो गया। ठीक है, और लास्ट M22 निकालेंगे तो M22 क्या आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 2, तो A22 आ जाएगा, तो क्या -1 2 + 2 M22 -1 की पावर 4, तो प्लस हो गया, इनटू में 2, तो कितना आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ M11 निकाल, मतलब माइनर के चारों पार्ट निकाले, कोफैक्टर के चारों पार्ट निकाल दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। तो इसका सेकंड पार्ट अपने आप करोगे डू योर सेल्फ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट भी अपने आप करोगे डू योर सेल्फ, मैं सेकंड कर रहा हूँ। ओके, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट आप करोगे, तो सेकंड पार्ट मैं कर रहा हूँ। क्या होगा सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड पार्ट कि 130,051 4 - 1 2, तो मैं माइनर और कोफैक्टर दोनों चीज निकाल रहा हूँ इसकी भी। तो माइनर देख लेते हैं, माइनर इधर लिखता हूँ और कोफैक्टर को सारे इधर को लिखूँ। ठीक है, कोफैक्टर तो माइनर में M11 स्टार्ट करते हैं, M11, तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और क्या डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपको 5 1 -1 2। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा 11, और A11 क्या आ जाएगा कुछ नहीं। अगर आप अब तक हमने क्या समझा कोफैक्टर के बारे में कि अगर इवन पावर है तो हम प्लस लगा देंगे उसके M11 में। ठीक है, अगर ओड पावर है तो M11 में क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। तो A11 1 + 1 2 हो जाएगा, तो प्लस की पावर हो जाएगी, तो A11 क्या हो जाएगा, सॉरी A11 प्लस की पावर इंटू M11 11, तो 11 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो। वैसे फार्मूला क्या लगेगा कि मैं एक की बता देता हूँ कि A11 क्या आएगा -1 की पावर 1 + 1 और M11 ये तो लगेगा। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं कर रहा, आप लोग कर लेना ट्राई। ठीक है, क्योंकि M11 मैं निकाल चुका हूँ और A11 में ओड इवन उस पर चलना है, पावर कैसी ओड है या इवन है। तो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 30 -1 2, तो यहाँ से क्या आया 6, क्योंकि 3 2 जा 6 और 0 × -1 0, तो M12 आ गया। तो A12 क्या आएगा, देखो 1 2 1 + 2 3, तो ओड आया, तो ओड में क्या लगाएंगे हम माइनस लगा देंगे माइनस, और M12 क्या है 6, तो 6 ये आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। तो आगे चेक करते हैं M13, मैं क्वेश्चन को एक्सरसाइज में देख रहा हूँ। ठीक है,
तो M13 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 3 0 5 1, तो इधर क्या आएगा 3 आएगा क्योंकि 0 इंटू 5 0 हो जाएगा। तो A13 तो 1 प्लस 3 A1, तो A1 पावर है -1 की, तो +1 हो गया, +1 के साथ मल्टीप्लाई M13 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 4 2, तो 0 2 0 और -4 आ जाएगा। ठीक है, M21 तो A21 2 + 1 ऑड पावर, तो ऑड पावर माइनस की माइनस, तो माइनस लगा दें -4 के आगे, -4 के आगे माइनस लगा दें तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 0 ये कौन सा कर दिया मैंने 2 1 2, ठीक है 1 0 4 2 4 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, तो A22 क्या हो जाएगा 2 + 2 4 में A1 पावर, तो प्लस हो जाएगा -1, तो +1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे 2 3 M23 2 3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1, और A23 कितना हो जाएगा 2 + 3 ओड हो गया ना, तो -1 के आगे क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। नेक्स्ट M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 3 0 8, ये गलत लिख दिया भाई, क्या आएगा थर्ड क्वेश्चन में चेक कर लिया था मैंने, सेकंड का सेकंड पार्ट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 0 5 4 -1, तो 0 इंटू -1 0 -5 इंटू 4 20 -20, तो A31 3 + 1 प्लस का हो जाएगा ना, तो -20 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट A32 करेंगे तो थर्ड रो सेकंड कॉलम करेंगे, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 4 -1 1 3 4 -1, तो 1 इंटू 1 -1, तो -1 -12, तो कितना आ जाएगा -13 आ जाएगा। ठीक है, और A32 क्या आ जाएगा, ये क्या है प्लस मतलब 3 + 2 5 ऑड पावर की वजह से माइनस आएगा किसके आगे -13 के आगे, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट M33 लास्ट रह गया, सॉरी इधर M33 आएगा, M32 ये M33 आ जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 3 0 5, तो 1 5 जो 5 और 3 0 0। ठीक है, तो A33 क्या आ जाएगा 3 + 3 6, तो प्लस का 6 मतलब सॉरी इवन पावर है ना -1 की, तो -1 की इवन पावर, तो +5 आ जाएगा 5 आपका राइट आंसर होगा। तो हमने 2/2 और 3/3 में दोनों में करवा दिया है क्वेश्चन सोल्व, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड डिटर्मिनेंट दे रखी है डेल 5 2 1 3 0 2 8 1 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोफैक्टर एलिमेंट के कोफैक्टर सेकंड रो से, सेकंड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर
चेक क्या करना है, इवेलुएट करना है डेल को। तो ये क्या करना चाहता है सेकंड रो, तो मैंने आपको पॉइंट बताए थे, याद हो आपको, कि सेकंड रो मतलब 2 1, तो A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23, ठीक है। वैल्यू निकालनी, एलिवेट मतलब वैल्यू निकालनी इस डिटर्मिनेंट की, तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं। मैंने बताया था अगर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग हो तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज जीरो वैल्यू आएगी। ये नोट में बताया था मैंने लास्ट में, बिल्कुल इंट्रोडक्शन में। तो A21 निकाल देंगे, कोफैक्टर निकालते हैं पहले। तो कोफैक्टर -1 की पावर 2 + 1 और इधर M21, तो M21 क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या आएगा 3 2 और 8 3, ठीक है। तो क्या आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1, इधर 3 3 9 -16, तो माइनस इज इक्वल टू -1 -7, तो क्या आ जाएगा प्लस का 7, आपका राइट आंसर 7 आ जाएगा। मतलब A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। A22 की देखते हैं, -1 की पावर 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 5 1 और 8 3, -1 की पावर 4 इंटू में 5 3 15 -8, तो इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा, +1 इंटू 7 7 आ जाएगा। तो A23 चेक करते हैं, कोफैक्टर ऑफ 2 3, तो नीचे चेक कर लेते हैं। A23 -1 की पावर 2 + 3, M23 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 5 1 3 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो क्या आएगा 5 1 3 2, तो -1 की पावर 5, इधर 5 10 -3, तो क्या आ जाएगा -1 ऑड पावर, तो -1 रहेगा ना, और इनटू में 7, तो क्या आ जाएगा -7, ठीक है। यहाँ से मेरी ये वैल्यू आई। अब मैं क्वेश्चन में चेक कर लूँगा कि A21 क्या है, ठीक है। स्मॉल A21 जो एलिमेंट है, A21 प्लस A22 ये वैल्यू निकालने, प्लस A23 तो A21 क्या मेरे से 2 इंटू A21 7, प्लस A22 0 इंटू 7, प्लस A23 1 इंटू -7, ठीक है। तो 14 + 0 प्लस -7, तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 आंसर आ जाएगा, जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, थर्ड कॉलम से बताना है, ठीक है। थर्ड कॉलम से हमें बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन 1 1 1 x y z zx और xy थर्ड कॉलम से निकालना है। तो थर्ड कॉलम कौन सा है, yz, ठीक है। yz zx और xy, ठीक है, ये है थर्ड कॉलम। तो सेम काम यही करना है आपको कि थर्ड कॉलम लेना है, तो A13 निकालेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि थर्ड कॉलम तो रो चेंज होंगे, यहाँ पर रो चेंज होंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में -1 की पावर 1 + 3
तो M13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 1 1 YZ, ठीक है। तो -1 की पावर 4 Z माइनस वाई आ जाएगा, तो Z माइनस वाई आपका A13 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3, 2 + 3 मतलब सेकंड रो फर्स्ट थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 1 XZ इजिकल टू -1 की पावर 5 और यहाँ से Z माइनस एक्स आ जाएगा। तो Z माइनस एक्स आए तो माइनस पावर होने की वजह तो x माइनस Z आ जाएगा, ठीक है। अब आगे A33, तो A33 करेंगे तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। तो 1 1 XY, ओके। तो -1 की पावर 6 Y माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, A31 मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट निकालने हैं कोफैक्टर के। तो A13 प्लस A23 प्लस A33। तो इससे भी क्या है, ये डिटर्मिनेंट जो है ना अपनी वो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो क्या वैल्यू देगा, A13 YZ है ना, तो YZ A13 क्या है, x माइनस Z माइनस वाई, हाँ Z माइनस वाई है, Z माइनस वाई प्लस A23 क्या है, ZX इनटू में x माइनस Z प्लस क्या A33 XY और इधर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स आ जाएगा, ओके। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, YZ स्क्वायर माइनस y स्क्वायर Z प्लस x स्क्वायर Z माइनस XZ स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। तो अगर आप इसको और भी इजी फॉर्मेट में करना चाहो तो कर सकते हो, तो नहीं तो इतना भी ठीक है आपके लिए। तो मैं इजी फॉर्मेट में कर रहा हूँ क्या, कि YZ स्क्वायर मतलब हमें कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए, 3 फैक्टर बनाने हैं Y स्क्वायर Z। तो मैं Y माइनस Z को कॉमन लूँगा कहीं ना कहीं से। तो आगे प्लस XY स्क्वायर माइनस x स्क्वायर Z, ठीक है। आगे प्लस x स्क्वायर Z माइनस x स्क्वायर Y, ठीक है। तो x स्क्वायर Y तो ले लिया ना, 1 मिनट। तो यहाँ छोटी सी गलती है भाई, ठीक है, ये ठीक कर लो, Z के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट में कॉमन लूँ, क्या कॉमन लूँ कि YZ कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो क्या बचेगा, Z माइनस वाई, ओके। प्लस सेकेंड में क्या कॉमन लूँ, X कॉमन लूँ, तो अंदर क्या आएगा, Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या कॉमन लूँ, X स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो क्या आएगा, Z माइनस वाई, ओके। तो बीच वाले को Z माइनस वाई बनाते हैं। तो क्या करेंगे, Z माइनस वाई प्लस X, ये माइनस का हो जाएगा अगर बीच में ऐसी इंटरचेंज हो जाएंगी जगह, ठीक है, प्लस x स्क्वायर Z माइनस वाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो Z माइनस वाई सब में से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, YZ माइनस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी तो बाहर चला गया, तो क्या रह गया अंदर, x a प्लस बी रह गया, ठीक है, प्लस x स्क्वायर रह गया।
ओके, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ से z माइनस वाई, z माइनस वाई, वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस माइनस हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो z माइनस वाई और यहाँ से z कॉमन लेंगे, ठीक है, z कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y, y माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स, ठीक है। तो z माइनस वाई, तो यहाँ से y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई बिल्कुल आंसर की, तो इससे आगे आंसर नहीं होगा, तो ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो ये तो ऑप्शनल है। फिफ्थ में क्या बताया था मैंने कि वैल्यू ऑफ डेल मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब होगी, क्या बताया था मैंने कि जब कोफैक्टर और एलिमेंट दोनों क्या हों, एक जैसे हों। तो एक जैसे हों तो A11 A11 A22 A21, ये तो गलत हो गया, सॉरी हाँ 21 21 A31 A31, तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी क्या देगा 1 1 3 1, तो ये तो गलत हो गया, ये वैल्यू कितनी देगा, 0 देगा। A21 1 1, तो ये भी 0 देगा। ये कितनी देगा, A11 1 1 A2 1 2, इस वजह से क्या देगा, ये आपको 0 देगा। तो ये थी, और यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट, डी ऑप्शन। तो ये थी मेरी एक्सरसाइज 4.4 जिसमें हमने कोफैक्टर और माइनर के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।